दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं टैली में रिसीव वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं या रिसीव वाउचर का प्रयोग किस तरह करते हैं, कौन सी पार्टी सीआर होगा, क्या डीआर होगा, इसके बारे में एंट्री करने वाले हैं। तो रिसीव वाउचर जो होता है, रिसीव्ड वाउचर शॉर्टकट इसका F6 होता है। शॉर्टकट क्या होता है? F6। परिभाषा में किसी तरह का इनकम या किसी तरह का प्राप्त कोई भी चीज, अगर हम बिल या किसी तरह का पैसा अगर हम व्यवसाय में प्राप्त करते हैं तो उसका जो एंट्री किया जाता है वो इसी वाउचर में करते हैं। एनीथिंग, किसी प्रकार का पैसा हम अगर रिसीव करते हैं तो याद रखिएगा, तो हम रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं। जैसे आपका कोई कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया या किसी उधार लेना हो गया, इसका एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं? रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर में जब इसका ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं तो उसके रूल होते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा, ऊपर पर्टिकुलर आएगा, यहाँ डेबिट और क्रेडिट आता है। क्रेडिट पहले सीआर आता है, बाद में डीआर। सीआर में पार्टी का नाम होता है, पार्टी अकाउंट नेम, अर्थात जो पैसा हम रिसीव करेंगे जिसके माध्यम से, जैसे कैश क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट या एक तरह से कमीशन या रेंट या अदर किसी तरह का बिल रिसीव करते हैं, तो उसको हम रखेंगे सीआर में। सीआर के अमाउंट को जो हम नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पर। और जो पैसा प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त करने का दो माध्यम होता है, या तो आप कैश प्राप्त कीजिए, कैश, या तो आप किसी बैंक द्वारा प्राप्त कीजिए। मतलब या तो आपको कैश सीधा देकर जाएगा आपके पास, या आपके अकाउंट नंबर में वो ट्रांसफर करके जाएगा। दो माध्यम से हम पैसा को रिसीव करते हैं। तो जो हमारा कैश या बैंक होगा उसको हम रखेंगे डीआर में। इसके अमाउंट हम डेबिट साइड में रखते हैं, डेबिट साइड में रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक एग्जाम्पल समझते एक तरह से क्वेश्चन है। जैसे हमने मोहन से कमीशन 10,000 रुपए कैश प्राप्त किया। अगर इस क्वेश्चन का आप ध्यान से देखते होंगे, इस क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा है हमने मोहन से कमीशन 10,000 रुपए का कैश प्राप्त किया। देखिए, इस व्यक्ति से हम प्राप्त कर रहे हैं कमीशन। जो हमारा कमीशन होगा वो हमारा सीआर होगा। लेजर बनाने के बाद उसको हम दर्शाएंगे, किसके अंदर दर्शाएंगे? सीआर में दर्शाएंगे। और जो ये आपका कैश होगा, कैश, उसको हम डीआर में दर्शाएंगे। अगर एक कमीशन को कैश देकर गया है इसलिए हम इसको डीआर में दर्शाएंगे। अगर ये बैंक में देकर या किसी बैंक में ट्रांसफर किया होता तो उसकी एंट्री हम डीआर में तभी दर्शाते। ये आपका हो गया। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, तो टैली के अंदर इसके पहले हम थ्योरी लिख देते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान समझिए, सबसे पहले हमको लेजर बनाया जाता है इसमें, टैली में लेजर बनाएंगे हम कमीशन का, लेजर बनाएंगे हम लोग कमीशन का, कमीशन। उसके बाद जो इसके अंडर रखा जाएगा, एक तरह से इनकम है तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट इनकम में रख दीजिएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। और इसमें याद रखिएगा कैश का लेजर टैली में नहीं बनता है, कंपनी स्वतः बना के देती है कैश का लेजर, इसीलिए इसके बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बनाने के बाद अब इसको जैसे लेजर बना लेंगे, अब इसका एंट्री कैसे कर देंगे टैली में? आप सीधे जाएंगे वाउचर में, वाउचर में जाने के बाद आप प्रेस करना F6 फॉर होगा रिसीव वाउचर, अर्थात रिसीव वाउचर। ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा वहां नीचे पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ सीआर में आपको और डीआर, सीआर में आपको रखना है कमीशन को, सीआर को रखना है किसमें? कमीशन को। और डीआर में रखना है कैश। इसका अमाउंट जो होगा चढ़ा लेंगे आगे। इससे मान लीजिए यहाँ 10,000 अमाउंट है, यहाँ 10,000 चढ़ा लेंगे, और यहाँ अमाउंट इसका आएगा 10,000, चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम, एक्सेप्ट, या हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इस डाटा को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो ये दो माध्यम आप तरह से कह सकते हो एक्सेप्ट करने का, या तो डायरेक्टली एंटर मार मार के डाटा को एक्सेप्ट कर लीजिए, या आप क्या कर लीजिएगा, कंट्रोल ए से आप जैसे एंटर मार लीजिए अमाउंट को, कंट्रोल ए से सबमिट कर लीजिएगा। इसलिए डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद आप वहां पर Alt+F1 प्रेस करेंगे, तो आप देखिएगा आपके पास कैश होगा 10,000 रुपए रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन से कमीशन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं लैब में इसका एंट्री रियल में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग पढ़ाए हैं आपको, उसका एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन में लिखा था हमने मोहन से कमीशन 10,000 रुपये कैश प्राप्त किया। तो मोहन से जो कैश कमीशन प्राप्त कर रहे हैं उसका एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको आना है, ये आपका टैली का जो मेन स्क्रीन होता है, गेट पे आप टैली है, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एंटर मारकर एक बार। इसके बाद जाएंगे लेजर में, यहाँ से एंटर मारेंगे और यहाँ कमीशन का एक लेजर बनाएंगे। कमीशन यहाँ देखिएगा सारे ग्रुप्स के नाम दिया हुआ है, कौन किसके अंडर में रखा जाएगा। तो कमीशन एक तरह का हमारा इनकम होता है, तो हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, ऐसे एंटर मारेंगे, इसको इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब टैली में तो आपका कैश क्लियर बनाना नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बना होता है। तो हम चलते हैं बाउचर में एंट्री करते हैं, तो स्कैप से बैक जाते हैं, स्कैप बटन प्रेस करके स्कैप बटन प्रेस करके बाहर जाते हैं। इसके बाद आप आते हैं बाउचर में, यहां से मारेंगे एंटर मारने के बाद देखिएगा ये आपका स्टॉक जनरल नाम का बाउचर ओपन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से अपने F6 प्रेस कर देंगे। F6 प्रेस करने के बाद देखिए पहले आपका CR आ रहा है, तो जो हम लेजर बनाए हैं कमीशन का उसको हम CR में रख देंगे। ऐसे यहाँ 10,000 डाल देंगे अमाउंट, एंटर मारेंगे और यहाँ से कर लेंगे हम कैश, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जैसे एक्सेप्ट होगा ये डाटा आपका एंट्री हो जाएगा। इसका रिपोर्ट हम देखने के लिए जाएंगे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में और Alt+F1 प्रेस करेंगे। यहाँ देखिएगा आपके पास कैश 10,000 रुपये रिसीव हो गया है। मान लीजिए अगर अदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ब्याज रिसीव कर लिया किसी से 10,000 रुपये, तो इसका भी एंट्री उसी प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको क्रिएट में जाना है, बनाना आपको लेजर है, यहाँ इंटरेस्ट का एक लेजर बनाइएगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इनकम में रख लीजिएगा, इंटर प्रेस करके आप रिसीव कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इस कैप से बाहर आना है, बाहर आने के बाद दोबारा उसी बाउचर में जाना है। अब देखिएगा ये हमारे पास पहले से रिसीव बाउचर ओपन है, हमें क्या करना है, CR में कमीशन को सिलेक्ट कर, इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप 10,000 डाल दीजिए, जितना भी रुपया आप रिसीव करेंगे मान लीजिए उतना हम इसको डाल दे रहे हैं। और जो पिछला जो 10,000 रुपया कमीशन का रिसीव किए थे उसी में आके ये भी 10,000 रुपया जुड़ जाएगा। तो इसका ऐसे एंट्री मारेंगे और यहां से कर लेंगे कैश। अगर इसका भी हम रिपोर्ट जाके प्रेस करके देखेंगे डिस्प्ले पे, तो आपको आना पड़ेगा डिस्प्ले पे, ट्रायल बैलेंस पे Alt+F1 प्रेस करेंगे और 10,000 कमीशन का और 10,000 इंटरेस्ट का, दोनों का जो अमाउंट जुड़ के हुआ 20,000 रुपया है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए हम एक एंट्री करते हैं बैंक का, मान लीजिए कोई अदर पर्सन को कमीशन दिखे गया 5,000 रुपये, वो भी मान लीजिए SBI बैंक में। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे SBI का, क्योंकि कमीशन का लेजर हम पहले से बना के रखे हैं, बनाने की आवश्यकता हमारे इसमें नहीं पड़ेगा। हम एक लेजर बनाएंगे SBI में, SBI एक बैंक कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा इसका अंडर जो होगा बैंक अकाउंट होगा। अब जो कंपनी से जो भी आपका डिटेल्स होगा यहाँ पे आप भर लीजिएगा, पढ़कर भरने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद आप स्टैप करेंगे। अब आप जाएंगे वाउचर में दोबारा। वाउचर में पहले से हमारा तीसरा एंट्री होने जा रहा है रिसीव का। तो कमीशन दोबारा रिसीव कर रहे हैं तो हम कमीशन को रखेंगे सीआर में। जैसे मान लीजिए 5,000 कमीशन रिसीव किया, तो भी बैंक में, किस बैंक में, एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई का नाम हम यहाँ डीआर में डाल देंगे और इंटर प्रेस करके इस डाटा को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आप बैक जाएंगे स्टेप से। बैक जाने के बाद आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है। यहाँ आपके आने के बाद अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा 20,000 रुपये मैंने कैश प्राप्त किया है और इसमें 5,000 रुपये बैंक में, मतलब आपके पास टोटल जो संपत्ति इतने समय दिखा रहा है वो 25,000 का है। इसमें से आपका 5,000 रुपये बैंक संपत्ति दिखा रहा है और 20,000 रुपये कैश संपत्ति।